जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको ट्राई साइकिल भी आज यहाँ दी जा रही है ताकि इनकी ज़िंदगी सुगम हो सके। और जब इस तरह के लाभ मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल प्रशासन के द्वारा कही जा सकती है कि कागज़ों में खाना पूर्ति करने की बजाय अगर प्रैक्टिकली इन चीज़ों का लाभ लोगों को देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी भीड़ है आज यहाँ पंचायत समिति परिसर में। और श्वेता मैम और एडीएम साहब जो हैं वो इन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो ट्राई साइकिल के लाभार्थी हैं उनको ट्राई साइकिल प्रदान की जाएगी, दिव्यांगों को। ताकि इनकी जिंदगी। अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। सुगम हो सके और इन्हें वो लाभ मिल सके जिसकी इनको महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। तो इन सबको ट्राई साइकिल दे करके और लाभान्वित किया जा रहा है। 3 लोग हैं जिनको ट्राई साइकिल यहाँ दी जा रही है इस शिविर में। क्या नाम है आपका? मोर सिंह जी, कहाँ से हैं? गाँव से। आ जाएगी ना, आराम से चलाना तो आराम रहेगा। ठीक है, मोर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई भैया, अच्छी है ये फोटो, शाबाश। साइकिल पे लगवा दो आगे। अगला वाला निकलते चले जाए। पहले अगले वाले को कर देते अपन। 1 मिनट रुको, मोर सिंह जी। पहले उनको जाने में लगाया क्या नाम है? ये है पुण्य का काम। सबसे अच्छा पेट्रोल कहाँ से डलवाते हैं? एक सेकंड धीरे धीरे आराम कर शुरुआत। प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं इस शिविर में। और इन दिव्यांगों को ट्राई साइकिल जो है देकर के और इनके जीवन को सुगम बनाने का एक प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। 3 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको ये ट्राई साइकिल आज यहाँ इस कैंप में दी गई है। आपका मार्गदर्शन आप अनुभवी इतने हैं। लोकेश सैनी जी, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। लोकेश सैनी, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। तो सील लगी इसके नोटरी जमा रजिस्टर्ड हो गया इसके पहले। आज इस मंथ से चल जाएगा तो रजिस्टर्ड होगा। अमित कुमार, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
अमित कुमार, चिरंजी लाल मृत्यु प्रमाण पत्र, बैनर जरूर लीजिए। ये जिनके नाम की उद्घोषणा हो रही है वो कम से कम जोश से आगे आओ ना। इसी के पश्चात कृषि विभाग द्वारा सरसों मिनीकट वितरण में सर्वप्रथम सुनीता देवी छुट्टनलाल गुर्जर, ग्राम सलेमपुर। सुनीता देवी छुट्टनलाल गुर्जर, ग्राम सलेमपुर। अरे वाह, फूलबती मिट्टू, ग्राम ये विवाह चोली। पंजीयन के जो सर्टिफिकेट है वो दिए जा रहे हैं। बिमला देवी मुन्नालाल, ग्राम सलेमपुर। और सरसों की निःशुल्क किट जो है बीजों की 2-2 किलो बीज जो है वो महिला लाभार्थियों को दिए जाएंगे। सुनीता देवी उसी छुट्टनलाल कड़ी में गुर्जर, ग्राम सलेमपुर। ये जो महिला लाभार्थी हैं, किसान हैं, इनको ये सरसों के बीज की जो किट है वो दी जाएगी निःशुल्क कृषि विभाग के द्वारा। फूलबती उसका वितरण किया जा रहा है। बिमला देवी मुन्नालाल, ग्राम सलेमपुर। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो महिलाएं हैं उन्हीं को ये दिए जाएंगे। और कृषि विभाग के द्वारा ये जो कौशल्या रामस्वरूप रेंगर, ग्राम सलेमपुर। सरसों की लखन देवी नरेश सरसों के जो बीज हैं उमरी। उनका वितरण नर्मदा यहाँ पर इन महिलाओं को किया जा रहा है। जो महिला कृषक हैं उनको ये नाम है कृषि विभाग द्वारा सरसों मिनीकट वितरण वाले। तो इन सबको सरसों की जो मिनी किट हैं वो दी गई है महिला कृषकों को। निःशुल्क है ये। प्रकाश तो वो महिला कृषक हैं लाभार्थी जिनको सरसों की मिनी किट जो है वो वितरित की गई है। 2-2 किलो बीज का जो वितरण कृषि विभाग के द्वारा किया गया है। लाभार्थी कम से कम है बिल्कुल है। 150 है। एक हमारा सिद्धू वाले को बुलाने को जितना मेरा रिपोर्ट अभी प्रमाण पत्र बना दिया। राजस्व विभाग द्वारा एक नाम शुद्धिकरण का भी है, क्योंकि उसका नाम था बाबू, जो कि अब शुद्धिकरण से रामरूप पुत्र श्रवण कुमार हो चुका है। राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं जो हैं उनके लाभार्थियों को यहाँ पर सीधा जो है आज लाभ दिया जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो कहीं ना कहीं एक होप, एक आशा जो है वो जागृत होती है। लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बनी रहती हैं कि प्रशासन काम करते हैं, लोगों के काम होते हैं, लोगों को भटकना ना पड़े। ये सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। राजस्व विभाग के काम हैं, बैंकों से रिलेटेड काम है, नगर परिषद की विभिन्न योजनाएं हैं, सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका लाभ अगर लोगों को नहीं मिलता है तो फिर इन योजनाओं को चलाने का कोई फायदा नहीं है। और जब इस तरह के शिविर में इन लोगों को लाभ मिलता है तो ये, क्योंकि अब जो कार्यक्रम है वो समापन की ओर है, उससे पूर्व मैं दुर्गेश शर्मा, जो कि वर्तमान में तालुका विधिक सेवा समिति गंगापुर सिटी में
टीएलवी के नाते कार्यरत हूँ और मुझे लगातार श्वेता मैम का मार्गदर्शन मिलता रहता है और आप सभी लोगों का आज के आयोजित इस 2 स्टेप काउंसलिंग कैंप में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज मुझे इतने बड़े मंच पर संचालन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं श्वेता गुप्ता मैम का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा और साथ ही हमारे तालुका विधिक सेवा समिति के बाबूजी रजनीश जी शर्मा जी का, जो कि एडीआर सेंटर में कार्यरत है, उनका भी धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री अभिमन्यु सिंह जी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी एवं लिंक अधिकारी अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति गंगापुर सिटी को, वो मंच पर आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। मंच पर मौजूद सम्माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मैडम श्वेता का मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके शब्दों का प्रभाव हमने इस कार्यक्रम के दौरान ही देखा, जब कई अनेक व्यक्तियों द्वारा, हमारे एडीएम साहब द्वारा, हमारे बीच में बैंक की तरफ से मौजूद एलडीएम साहब द्वारा, सवाई माधोपुर के एडिशनल एसपी साहब द्वारा ही यहाँ पर मंच से कई विभिन्न लाभ देने हेतु हमारे समस्त घोषणाएं की। कई आप लोगों में से भी लोग सामने आए जिन्होंने अपनी तरफ से अनेक लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सहयोग देने का प्रण लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गंगापुर सिटी के एडीएम साहब का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अधिवक्तागण के बार अध्यक्ष महोदय घनश्याम सिंह जी का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एडिशनल एसपी सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी का, एसडीएम साहब का, कार्यपालिका के मौजूद समस्त अधिकारीगण, हमारे समस्त न्यायिक अधिकारीगण, बार के समस्त सदस्य। इसके अतिरिक्त जो मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा वह हमारे मीडिया कर्मियों का। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक कोने कोने तक हम लाभार्थियों तक ये सूचना पहुंचाएं कि उनके संबंध में क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार का जिम्मा हमारे मीडिया कर्मियों पर ही है और आज वो हमारे बीच में उपलब्ध होकर उन्होंने कोने कोने तक ये संदेश पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है। इसके अतिरिक्त विभाग के हमारे समस्त विभिन्न विभागों के जो कर्मचारीगण हमारे समस्त मौजूद हैं, तालुका सेवा के संबंध में रजनीश जी एवं उनके साथ कार्यरत पीएलवी, समस्त पुलिस कर्मचारीगण जो यहाँ पर सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद है, इन सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये केवल मात्र एक शुरुआत है। लोगों तक विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचाना एवं उसका लाभ उन तक पहुंचाना ये एक सतत प्रक्रिया है। आज हमारे द्वारा इस मंच से एक बेहतरीन प्रयास किया गया है, जिसके संबंध में आप सभी की सहयोग एवं सहभागिता आगे तक अपेक्षित है, ताकि सतत प्रक्रिया के तहत इनको इन सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा सके एवं अपना यहाँ से जो मंच से एवं विभाग के जरिए जो विभिन्न विभागों के जरिए जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं योजनाओं के संबंध में, वे लोगों तक हर एक कोने तक के जो व्यक्ति मौजूद है उन तक कब तक वह लाभ पहुंचे। धन्यवाद। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारी। इनको मैंने देख लिया है, इनको तो तकलीफ बता रहे हैं, इनको तो आप उधर रखिए, वैसे तो विभाग में कर देंगे। भाई अपीलियंस में दिख रहे हैं, डॉक्टर कहाँ है, मेडिकल बोर्ड का है, यहाँ पर बैठे हुए, बुलाऊं आपको?
ये तो चल रहा है, करने वाले को ट्राइसाइकिल अवेलेबल नहीं है, और यदि आप है तो वहाँ हमारी डॉक्टर टीम बैठी हुई है, उनसे बात करना है। उधर बैठी हुई है। उधर बैठे हैं, उधर मैं मंचा सिंह अतिथि महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। उनको अपना कीमती समय निकालकर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। यही से बैठे बोले क्या कहना है? श्वेता मैम, अब भी आ जाए सर। श्वेता मैम, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मुख्य है क्या, और लोगों तक किस तरह इसको जागरूकता के साथ में फैलाया जाए? अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तो इसमें एक माइलस्टोन ये साबित हो सकता है इस तरह के जो कार्यक्रम है। बिल्कुल साबित हो सकते हैं, और ये कितना अच्छा कार्यक्रम है ये तो आपने जो गांव के लास्ट जो गांव है उसमें लास्ट जन तक भी पहुंचाकर इस बात को साबित कर दिया है कि जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो उनको उपलब्धि अभी यहाँ पर दिए जा रहे हैं, प्रशासन, पुलिस, हमारे न्याय विभाग और सारे विभाग, जो एक रूफ के तहत ही सबको ये रिलीफ मिल गया है। और जो इसका मतलब है, जो माननीय नालसा और माननीय रालसा के निर्देशन में चल रहा है, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेयरनेस, विधिक जागरूकता के लिए हम उनको एम्पावर करें और आउटरीच पैन इंडिया कैंपेन चलाएं। तो ये पूरा हमारा जो लोक सप्ताह चल रहा है, राष्ट्रीय लोक अदालत का जो स्थापना दिवस है, उनका जो पूरा सप्ताह चल रहा है, तो उसके लिए आज का दिन ये चुना गया था। और इसमें भी हमारी माननीय रालसा के डायरेक्शन के तहत डोर टू डोर स्टेप काउंसलिंग की जा रही है। तो मुकदमों का भी निस्तारण, इनकी कोई और दूसरी समस्या है उनका निस्तारण यदि वो जायज है तो एक हम प्रॉपर मंच पर देने का उनको भरसक प्रयास करेंगे। और इसमें आप मीडिया कर्मी की भूमिका बहुत बहुत अहम है, इसलिए आपका पुनः धन्यवाद और पुनः गुजारिश कि आने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को भी आप इसी तरह पहुंचाएं और इस तरह की सेवाओं को भी आप जन जन तक ये पहुंचाएं ताकि लोग अवेयर होकर इसका फायदा उठा सकें। मैम, फ्लैगशिप योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, मगर वो धरातल पर नहीं उतरती, लोगों को जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, लोगों तक वो चीजें या जानकारियां नहीं पहुंच पाती हैं, तो ये चीजें सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम इसी में ही लग रहे हैं और ये आउटरीच जो लीगल अवेयरनेस का कैंपेन है वो इसीलिए चलाया जा रहा है कि जब तक लोगों को उनके अधिकारों का पता नहीं पड़ेगा वो जागरूक कैसे होंगे। तो हमें लोगों को उनके अधिकारों को बताना है, तभी उनके यदि कोई अधिकार हनन हो रहे हैं तो उसके लिए वो उचित एक प्लेटफॉर्म पर उसके लिए डिमांड कर सकते हैं। 12 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, अदालतों पर पड़ने वाला बोझ बहुत कम हुआ है उससे, उसका लोग किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं? हमारे यहाँ रेगुलर डोर स्टेप काउंसलिंग चल रही है और इसमें हम सारे संडेज भी ले रहे हैं। 30 तारीख, 16 तारीख या 6 तारीख और आने वाली 8 तारीख जो राष्ट्रीय लोक अदालत के पहले उसमें डोर स्टेप काउंसलिंग हो रही है। इसके भी अलावा जो कोर्ट्स में पेंडिंग मुकदमे उनके लिए वहाँ पर राजीनामे के प्रयास किए जा रहे हैं। प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू के जो मुकदमे हैं, तो रेवेन्यू के मुकदमों में भी हम राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उनका निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं। योजनाएं जो जिन तक पहुंचनी होती है उनको भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक ये बात सही है कि इससे बहुत सारा वक्त लोगों का कम जाया होता है और वाकई जो छोटे छोटे मुकदमे जो आपसी नामे, शायद आपने सब सुना है कि हमें जब बचपन में कोई चोट लग जाती है तो हल्दी से ही उसको सही कर लिया जाता था, पेट दर्द होता था तो हींग लगा के सही कर लिया जाता था। तो जिनकी जरूरत हॉस्पिटल्स में जाने से नहीं है और वो छोटी मोटी उपचारों से या किसी के कहने मात्र, सुनने मात्र से ही पूरे हो सकते हैं, तो हम उसमें मुकदमेबाजी क्यों बढ़ाएं और वैमनस्य का क्यों दौर करें। और सबसे बड़ी बात तो कि इसमें अपील का एक जो प्रोविजन है वो खत्म हो जाता है और लोगों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो शत्रुता जो बनी रहती थी वो नहीं होके आपके उसी जगह पर सेटल हो जाता है। तो एक समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना और एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना, ये इसके पीछे एक संकल्प है। अदालत का और पुलिस का चोली दामन का साथ है, एक दूसरे से बंधे हुए, पूरक हैं एक दूसरे के, लेकिन कई बार ये होता है कि गुहार लगाने के बावजूद पुलिस सुनवाई नहीं करती है, पुलिस के अंदर जाकर के मामले उलझ जाते हैं, फिर जाकर के, तो ये जो एक प्रक्रिया है इसमें भी कहीं ना कहीं एक शिथिलीकरण या इसका सॉफ्ट पहलू भी निकल करके सामने आना चाहिए कि पुलिस की महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किस तरीके से अदा हो सकती है। मैं आपसे ये कहूंगी, आपने कहा अदालत और पुलिस का चोली दामन का साथ है। नहीं साहब, हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो ये आप बिल्कुल अलग कर दें कि केवल अदालत और पुलिस से ही सारा काम चल जाता है। हम किसी को समन इशू करते हैं, पुलिस की ड्यूटी है कि वो समन वहां तक पहुंचाए या उनकी तामील कराए, लेकिन वो लोग कोर्ट में आकर क्या बयान देते हैं और केस की क्या स्थिति होती है ये आप पर निर्भर है, एक आम आदमी पर निर्भर है और हम सब पर निर्भर है।
जो उस मुकदमे से कहीं जुड़ा हुआ है। तो आप केवल ये कहना कि पुलिस ये काम नहीं कर सकती है या प्रशासन ये काम नहीं कर रहा है या अदालतों से कैसे बरी हो गया, ये हर मुकदमे की तथ्य और परिस्थिति पर निर्भर होता है। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे, बल्कि हमें कई बहुत सारी चीजें जो इस कड़ी से जुड़ी हुई हैं उनको भी देखने की जरूरत है। मैम, मेरा एक सवाल आपसे, अभी तो कुल मिलाकर के श्वेता जी जो हैं उन्होंने काम किया है। पहले आपने सवाई माधोपुर में कैंपेन किया था माउंटेन। मैंने नहीं किया था, वो पुलिस और इन्होंने किया था। आप भी थी मैम उसमें? नहीं, मैं नहीं थी। आप पूछ सकते हैं, इसके बाद ही आप ये सवाल करें, नहीं तो आप मुझे प्लीज उसमें कट ऑफ कर दें प्लीज। उसमें एक समाज कल्याण बिल्कुल, वो प्लीज समाज कल्याण विभाग की पहल थी। तो कुल मिलाकर के यह है कि नालसा के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये जो अभियान कैंप लगाया गया है, ये वाकई में लोगों के लिए लाभान्वित होगा। विभिन्न योजनाओं की जानकारी, विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो कैंप हैं, इस तरह के जो शिविर हैं वो आयोजित होते रहें और लोगों को इसका सीधा लाभ मिलता रहे। और विभिन्न विभाग जो हैं उनका निरीक्षण भी श्वेता मैम कर रही हैं। सारे कर्मचारी, सारे विभाग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे जाकर के और जानकारी जो है जुटाई जा रही है। समाधान करना है इसका आज ही। जानकारी इनको है शायद मेरे ख्याल से किसी को मैडम आप हमारे होते हैं बीमार मत हो आप लोग। अरे हम सबका ध्यान रखेंगे जनता का। आयुर्वेदिक काढ़ा बिल्कुल।